वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाक पंजाब न्यूज। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अब रुख करते हैं इलाकाई खबरों की जानब। हमारे पाक पंजाब टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ मिर्जा साजिद करबलाई अपनी एक अफसोसनाक खबर देते हुए सूबाई सदर शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान शुमाली पंजाब अल्लामा सैयद इश्तियाक हुसैन काज़मी ने इस्लामाबाद तरलाई में जामिया मस्जिद और इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा में नमाज जुमा के मुकद्दस इज्तिमा में होने वाले खुदकश धमाके की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि ये इंसानियत सोज और सफाकाना दहशत गर्दी का वाक़या पूरे मुल्क के ज़मीर को झंझोड़ने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि इबादत गाह में अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ बेगुनाह मोमिनीन को निशाना बनाना बदतरीन दरिंदगी है जिसका ना कोई मजहब है और ना ही कोई इंसानियत। ये हमला न सिर्फ मासूम जानों पर बल्कि पाकिस्तान की अमन वहदत और मजहबी हमआहंगी पर हमला है और इंतजामी अदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अल्लामा सैयद इश्तियाक हुसैन काज़मी ने इस अलमनाक साने में शहीद होने वाले मोमिनीन को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि हम शोहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं और इस दुख की घड़ी में पूरी शिया उलमा कौंसिल इनके साथ खड़ी है। शेखपुरा ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तजा गुज्जर पाक पंजाब न्यूज। एसटी शेखपुरा रीजन में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। आरपीओ अतर इस्माइल। पतंगबाजी रोकने के लिए ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग का अमल जारी है। आरपीओ शेखपुरा बसंत फेस्टिवल की इजाजत सिर्फ लाहौर में मुकर्रर आयाम में हुकूमती एसओपीज के तहत है। आरपीओ शेखपुरा रीजन में पतंगबाजी, धाती डोर और हवाई फायरिंग पर जीरो टॉलरेंस है। आरपीओ अतर इस्माइल। कीमती इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मोटरसाइकिल्स पर मुफ्त सेफ्टी वाइड्स नस्ब करने की भरपूर मुहिम जारी है। आरपीओ शेखपुरा अतर इस्माइल। शेखपुरा कसूर और ननकाना साहब के डीपीओज को खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन की हदायत। पतंगबाजी, धाती डोर की तैयारी और फरोख्त में मुलव्वस अफराद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। आरपीओ शेखपुरा। मसाजिद में ऐलानात और सोशल मीडिया के जरिए शहरियों को पतंगबाजी पर आयद पाबंदी से मुतल्लिक़ आगाही दी जा रही है। आरपीओ शेखपुरा। इजलास में शेखपुरा, कसूर और ननकाना साहब के डीपीओज, एसपीज, एसडीपीओज और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान ने शिरकत की। सरगोदा से रिपोर्टर शाहिद महमूद। अवामी खिदमत को शार बनाते हुए सीईओ कैंटोनमेंट बोर्ड सरगोदा अरसलान हैदर हाशमी ने अमली इक़दामात के जरिए साबित कर दिया कि मौसर इंतजामिया वही होती है जो वसाइल की कमी को अवामी फलाह की राह में रुकावट न बनने दे। अहले इलाका की जानब से घरों से कचरा उठाने के मुतालबे पर फंड्स की अदम दस्तियाबी के बावजूद लोडर रक्षों का बंदोबस्त करना इनके अवाम दोस्त विजन का वाज़िया मज़हर है। ये इकदाम न सिर्फ शहरी सफाई के निज़ाम में बेहतरी की जानब अहम पेशरफ्त है बल्कि इस बात का अमली सबूत भी है कि कैंट इंतजामिया अवामी जरूरियात को महज फाइलों तक महदूद रखने की बजाय जमीनी हक़ाक़ के मुताबिक फैसले कर रही है। अरसलान हैदर हाशमी ने अपनी जिम्मेदारियां संभालने के बाद वाटर सप्लाई, सफाई और सेवरेज जैसे हसास और दरीना मसाइल पर ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए वाजिया बेहतरी को यकीनी बना रहे हैं। सीईओ कैंट की जानब से अमले को सख्ती से हदायत की गई कि अवामी शिकायत को अवलीन तरजीह देकर फौरी हल किया जाए जबकि गफलत या लापरवाही किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। इस सिलसिले में एहतसाब के अमल को भी मौसर बनाया गया है ताकि अवाम को हकीकी मानों में रिलीफ मुयसर आ सके। अवाम से बराह रास्त राब्ते के लिए हर मंगल को खुली कचहरी का इनकाद और दफ्तर के दरवाजे हिमा वक्त शहरियों के लिए खुले रखना एक ऐसे इंतजामी तर्ज अमल की अवकासी करता है जो शफाफियत, एतमाद और जवाबदही पर यकीन रखता है। इसी वजह से अहलियान कैंट सरगोदा में सीईओ कैंट के इक़दामात को भरपूर पजीराई हासिल हो रही है। अवामी हलकों का कहना है कि अरसलान हैदर हाशमी जैसे अफसरान कम ही देखने में आते हैं जो मनसब को इख्तियार नहीं बल्कि खिदमत समझते हैं। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से। पाक पंजाब के हमारे नुमाइंदे मलक मुश्ताक अहमद खलजी की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम सिटी बहावलनगर के ज़ेर एहतमाम यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। इसमें कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती और भारतीय मुजालम के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। रैली से हाफिज सराज अहमद अखून, मुफ्ती अब्दुल खालिक मोहार, मौलाना कमरुस्सलाम अखून और मौलाना तलहा मुआविया ने खताब किया जबकि उलमा कराम, डॉक्टर्स, वकला, सहाफियों, ताजरों समेत बड़ी तादाद में अहलियान बहावलनगर ने शिरकत की। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और फिजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंजती रही।
खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर से पाक पंजाब न्यूज के हमारे नुमाइंदे मलक मुश्ताक अहमद खलजी की रिपोर्ट के मुताबिक यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर ज़िला इंतजामिया बहावल नगर के जेर एहतमाम कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जो म्यूनसिपल कमेटी बहावल नगर से शुरू होकर सिटी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जाम आफ्ताब अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर, ज़िला इंतजामिया, तमाम सरकारी महकमों के अफसरान और मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने मसला कश्मीर के मुनसफाना हल पर जोर दिया, जबकि शुरका ने सिटी चौक पर मीडिया से गुफ्तगू भी की। आइए देखते हैं। बिल्कुल आज के हवाले से जो यहाँ पे पाकिस्तान में रैलियाँ निकाली जा रही हैं, उसका पैगाम बहुत वाज़ेह है कि हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। इस जुल्म की रात का इंशाअल्लाह इख्तिताम होगा और इंडिया अपने अंजाम तक पहुँचेगा और पूरी जो मुस्लिम दुनिया है या इंटरनेशनल दुनिया है, उनके लिए ये बहुत वाज़ेह पैगाम है कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। जी, आज महकमा ज़राअत तौसीफ बहावल नगर सॉलिडेरिटी कश्मीर डे जो है वो हम मना रहे हैं। यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी 2024 को महकमा ज़राअत तौसीफ ज़िला बहावल नगर का पूरा स्टाफ मौजूद है और हमारा कश्मीर के साथ यौम यकजहती है और इंशाअल्लाह कश्मीर की जो आज़ादी तक हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। और जो ये हिंदू हैं, इंडियन हैं, जो कि RSS के नज़रिए पर चल रहे हैं, इंशाअल्लाह उनकी इस नज़रिए को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और जो मुसलमान हैं, जो जितने भी इंसानियत है, उनको उनके हुकूक लाज़मी दिलवा कर रहेंगे इंशाअल्लाह। और हमारी आवाज़ ये जारी रहेगी, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह उस वक्त तक जब तक हमारे कश्मीर को आज़ादी नहीं मिल जाती। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जवार वारिस अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद मुस्लिम लीग नून के हर दिल अजीज अवामी रहनुमा टिकट होल्डर हल्का PP 38 शेख गुलजार अहमद की जानब से यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की 9 मुंतखब काबीना के एजाज में पुरतबाक एशाया का एहतमाम। मेम्बरान प्रेस क्लब समेत जिला के मुअज़्ज़ज़ीन की खसूसी शिरकत। हाफिजाबाद मुस्लिम लीग नून के हर दिल अजीज अवामी रहनुमा शेख गुलजार अहमद की जानब से 2 नहरों के संगम में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हाफिजाबाद के सदर चौधरी इम्तियाज अहमद ताज की सरबराही में बनने वाली 9 मुंतखब काबीना के एजाज में पुरतबाक एशाया का एहतमाम, जिसमें सदर प्रेस क्लब इम्तियाज अहमद ताज, जनरल सेक्रेटरी मेहर हबीबुल्लाह हाफिज, अब्दुल कदीर चौधरी, शहजाद परवेज चद्दर, साबका सदर प्रेस क्लब जावेद असद चौधरी, सज्जाद जहूर मुटमल, मिर्जा जहीर अकबर, मिर्जा साइद अनवर, हाफिज अजीजुर रहमान, फरख अब्बास लोन समेत सहाफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इशाया के दीगर शुरका में साबका MPA डॉक्टर मुजफ्फर अली शेख, मरकजी सदर अंजुमन ताजदार शेख अमजद अमानुल्लाह, शेख नवीद एहसान, शेख मोहम्मद इकराम, मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन चौधरी मोहम्मद जमान भवन, मुतहर्रक लीगी रहनुमा राना मोहम्मद यूसुफ सूमी के नाम से शामिल हैं। 9 मुंतखब सदर इम्तियाज अहमद ताज ने नई काबीना के एजाज में पुरतबाक एशाया का एहतमाम करने पर शेख गुलजार अहमद का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर शेख गुलजार अहमद का कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि प्रेस क्लब की 9 मुंतखब काबीना जिला की तामीर तरक्की में अपने भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इम्तियाज़ अहमद ताज की सरबराही में ये जो नई टीम बनी है, इंशाल्लाह ये बेहतर से बेहतर सहाफ़ती काम सर अंजाम देंगे और हमें ये बड़ी उम्मीद है कि इस शहर के लिए अपने इलाके के लिए ये बेहतर से बेहतर काम करेंगे। मैं अपने सारे सहाफ़ी भाइयों का फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी तशरीफ़ आवरी मेरे लिए बड़ी। सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ सिंध हसन अकील मुगल 5 फरवरी कश्मीर यकजहती हवाले से पनु आकल गवर्नमेंट प्राइमरी उर्दू मेन स्कूल पनु आकल में कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए एक पुरअमन और बावकार रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में स्कूल के तलबा, साथिया और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की और कश्मीरी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। रैली की क़ियादत असिस्टेंट कमिश्नर पनु आकल मुख्तियार कार पनु आकल, तालका एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल्ला कवर राई, शफकत कलोर, सिविल अस्पताल पनु आकल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सलाहुद्दीन शाह और गवर्नमेंट प्राइमरी उर्दू मेन स्कूल के प्रिंसिपल ताहिर हमीद कुरैशी ने की। क़ियादत करने वाले अफसरान और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की मौजूदगी ने रैली को मजीद मौसर और बावकार बना दिया। मियां गजनफर सत्तार की खबर शामिल करते हैं। पीर महल यौम कश्मीर के मुनासबत से यकजहती रैली का इनेकाद। पीर महल रैली मदनी टाउन ऑफिस राना शफीक अल्लाह वाला चौक तक निकाली गई। रैली की क़ियादत साबिक ओलंपियन राला मोहम्मद शफीक ने की। शुरका ने हाथों में पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम उठा रखे थे। रैली कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान की गयूर अवाम कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती करती है। राना शफीक, एक दिन पाकिस्तानी परचम मकबूजा कश्मीर की सरहद पर लहराएगा।
رانا شفیق پیر محل پاک فوج کے جوان ہمارے ماتھے کا جمر ہیں. رانا شفیق میاں غضنفر ستار پاک پنجاب نیوز پیر محل. خبر شامل کرتے ہیں پنڈی بٹیا سے. ہمارے تحصیل بیورو چیف خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق مسلم اسٹوڈنٹس لیگ پنڈی بٹیا کی زیر اہتمام کشمیر کی پکار ریلی علمدار چوک سے شروع ہو کر گول چوک پر اختتام پذیر ہوئی. تفصیلات کے مطابق 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے مسلم اسٹوڈنٹ لیگ تحصیل پنڈی بٹیا اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام سینکڑوں افراد پر مشتمل کشمیر کی پکار یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی علمدار چوک سے لے کر گول چوک پنڈی بٹیا تک نکالی گئی. ریلی میں درجنوں رکشے موٹر سائیکل اور گاڑیاں موجود تھی. کشمیر کی پکار یکجہتی کشمیر ریلی کی قیادت سیکرٹری جنرل مسلم لیگ ضلع حافظ آباد محمد ادریس چودھری، تحصیل صدر MSL رائے خزیمہ عابد کھرل، صدر PMML چودھری حق نواز چیمہ اور چودھری شفیق الرحمان چیمہ نے کی. ریلی کے شرکاء نے کشمیر اور پاکستان کے پرچم اٹھا رکھے تھے. ریلی کے شرکاء کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے. ریلی کے شرکاء نے پورے شہر کا چکر لگایا اور بعد میں گول چوک پر مختلف مقررین نے شرکاء سے خطاب کیا. خبر شامل کرتے ہیں پنڈی بٹیا سے. ہمارے تحصیل بیورو چیف خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ حافظ آباد کے زیر اہتمام یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں ریلی نکالی گئی. ریلی پیپلز سیکریٹریٹ کسوکی روڈ سے شروع ہو کر فوارہ چوک اختتام پذیر ہوئی. ریلی کی قیادت ضلعی صدر پاکستان پیپلز پارٹی حافظ آباد ملک محمد وزیر ایوان، ضلعی جنرل سیکرٹری محترمہ خالدہ شاہد ایڈوکیٹ نے کی. ریلی میں ضلعی انفارمیشن سیکرٹری علی الطاف چوہان، سابق ٹکٹ ہولڈر امداد مبارک لودھرا، جابر ندیم چوہان، چودھری یاسین سندھو، ملک ندیم ایوان، نائب صدر امریکہ ملک شہراز حیدر، پیر میاں گوشی قادری، شفقت علی جاوید سمیت پارٹی کارکنوں اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پارٹی کے اور کشمیر کے پرچم اٹھا رکھے تھے اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے. ریلی کے اختتام پر ڈسٹرکٹ صدر ملک محمد وزیر ایوان نے خطاب کرتے ہوئے کہا، پیپلز پارٹی کا کشمیر سے رشتہ 3 نسلوں سے محیط مضبوط رشتہ ہے. پیپلز پارٹی نے کبھی کشمیر کاز پہ سمجھوتا نہ کیا ہے، نہ کرے گی. مودی اپنے مظالم سے کبھی بھی کشمیریوں کے آزادی کے جذبے کو کام نہیں کر سکتا. جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی حافظ آباد محترمہ خالدہ شاہد نے خطاب کرتے ہوئے کہا، پیپلز پارٹی نے کشمیریوں کی حق خودداریت کی آواز ہر عالمی فورم پر بلند کی اور کرتے رہیں گے. مزید ان کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے اور کشمیر کی آزادی پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا بنیادی حصہ ہے. ہم کشمیری عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ضلع اورک سے ڈی ایس پی لوئر محبوب خان کا رات گئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ، پولیس اہلکاروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اورک سے شوکت علی کی خصوصی ہدایات پر ڈی ایس پی لوئر محبوب خان نے رات گئے لوئر سرکل میں سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے مختلف چیک پوسٹوں کا دورہ کیا. اس موقع پر SHOs تھانہ کلایا اور تھانہ کریز بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. دورے کے دوران ڈی ایس پی لوئر محبوب خان نے چیک پوسٹوں پر تعینات پولیس نفری کی حاضری، الرٹس، ناکہ بندیوں، سیکیورٹی انتظامات کا باریک بینی سے معائنہ کیا. انہوں نے ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کو موجودہ حالات کے پیش نظر ہائی الرٹ رہنے، مشکوک افراد اور سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنے، گاڑیوں کی مؤثر چیکنگ اور فوری رد عمل کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی. ڈی ایس پی لوئر نے اس بات پر زور دیا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری اور مؤثر کارروائی عمل میں لائی جائے. انہوں نے ڈیوٹی میں غفلت برتنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ نظم و ضبط، پیشہ ورانہ مہارت اور ٹیم ورک کے ساتھ فرائض کی انجام دہی پولیس کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. انہوں نے اہلکاروں پر زور دیا کہ وہ اپنی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہیلمٹ اور بلٹ پروف جیکٹ کا استعمال لازمی کریں. خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے. ہمارے بیورو چیف شیخ عابد نفیس کے مطابق مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم 9 فروری کو سرگودا آئیں گے، جو یہاں تکمیل صحیح بخاری کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کر کے فارغ التحصیل طلبہ کی حوصلہ افزائی کریں گے. ذرائع کے مطابق مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ایڈیشنل ناظم اعلیٰ سید محمد سبطین شاہ نقوی کے جامع امام بخاری مقام حیات کے فارغ التحصیل 85 طلبہ، جس میں 25 علماء کرام کی تقریب تکمیل صحیح بخاری اور 60 حفاظ کی حوصلہ افزائی اور دستار بندی 9 فروری کو مقامی قصر امبالہ ہال کچہری روڈ میں بعد نماز مغرب منعقد ہوگی، جس کے مہمان خصوصی مرکزی امیر سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم ہوں گے، جو شعبہ تحفیظ القرآن کے 25 علماء کرام اور 60 حفاظ کی حوصلہ افزائی اور دستار بندی کریں گے، جبکہ مولانا ارشاد الحق عصری درس حدیث دیں گے.
खबर शामिल करते हैं सरगोधा से। हमारे ब्यूरो चीफ शेख आबिद नफीस के मुताबिक पाकिस्तान अल्लाह ताला के बाद बुजुर्गान दीन की कुर्बानियों की बदौलत मार्ज़ वजूद में आया और इसके औलिया अल्लाह की कुर्बानियां किसी से पोशीदा नहीं। इसमें बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की शफकतें शामिल हैं, जिसका सबूत मुख्तलिफ दीनी मदारस हैं जहाँ पर दीन की तालीम के लिए आने वाले बच्चों की न सिर्फ तालीम पर तवज्जो दी जाती है, इनके अखराजात भी दीनी मदारस उठाते हैं। इन ख्यालात का इज़हार मगफिरत की अजीम रात शब बारात और पीर सैयद हामिद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौका पर जामिया मस्जिद सैयद हामिद अली शाह कंपनी बाग में तलबा की दस्तार फजीलत और तकरीबी असनाद से खताब करते हुए साहबजादा डॉक्टर पीर सैयद जाहिद हुसैन शाह, साहबजादा जस्टिस पीर सैयद रजी अपाद शाह, अब्दुल हमीद चिश्ती सियालकोट और अहमद हसन चिश्ती समेत दीगर ने शुरकाए महफल से खताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि आज पीर सैयद हामिद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का जहां उर्स मुबारक है, वहां पर शब बारात की अजीम रात के साथ साथ मदरसा के तलबा की दस्तार फजीलत और तकसीम असनाद के हवाले से इस बाबरकत महफिल में शामिल होने वाले लोग भी काबिल तारीफ हैं। यकीनन आज हम इन खुश नसीबों में शुमार हैं जो इस अजीम रात में न सिर्फ अल्लाह ताला से अपनी मगफिरत मांग रहे हैं, बल्कि कुरान के कारियों और दरस निज़ामी के हसूल के लिए आने वाले बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की सही पैरवी करने और औलिया कराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। आने वाले ज़ायरीन के लिए सहरी का वसी इंतजाम किया गया। इस मौका पर नाज़्म आला हाजी मलक लाल खान, ऑर्गेनाइजर नाइम सरवर बसरा, हाजी सलेमान खान और इस मुबारक के मौका पर इंतजामिया की जानिब से तावन पर इनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि जो लोग इस बाबरकत महफिल के लिए मुतहर्रिक रहे, अल्लाह ताला इनकी जिंदगियों में रिस्क में बरकत दे। सुबह सहरी के बाद तकरीबात इख्तिताम पजीर। खबर शामिल करते हैं खौशाब से। तहसील कायदाबाद रिपोर्टर मोहम्मद रमजान के मुताबिक मुठा तटा फोन के मुकामी मैरिज हॉल में महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के फलाही प्रोग्राम दी रानी के तहत मंडी बहाउद्दीन और हाफजाबाद से ताल्लुक रखने वाली 96 मुस्तहिक बच्चियों की इज्तिमाई शादी तकरीब सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद और बैतुल-माल पंजाब सुहेल शौकत भट्ट ने शफकत के साथ रुखसत किया। वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का दी रानी प्रोग्राम न सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क का तारीख साज और मिसाली प्रोग्राम है जो पंजाब की आवाम की आवाज बन चुका है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक महकमा सोशल वेलफेयर के ऑफिसरान बगैर किसी कानून, रंग, नस्ल, मजहब और फिरका को बाला ताक रखते हुए पंजाब के तमाम मुस्तहिक घरानों से ताल्लुक रखने वाली बच्चियों को शामिल किया गया। इस मौका पर खताब करते हुए सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट का कहना था कि गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान 8000 से ज्यादा बच्चियों की शादियों का टारगेट पूरा किया गया। कश्मीर डे आज 5 फरवरी कश्मीर डे का दिन अलामती तौर पर हम इसलिए मना रहे हैं कि आज हम पाकिस्तानी अवाम सब मिलकर ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि कश्मीर एक खित्ता नहीं है बल्कि जद्दोजहद की एक अलामत है। पाकिस्तान के सारे अवाम कश्मीरियों के हक के खुद इदारियत की हमायत करते हैं और कश्मीर की आज़ादी तक उनकी जंग, उनकी जिद्दोजहद के पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उनके साथ है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।